I think Smile Foundation हर साल कुछ ना कुछ ऐसा इंस्पायरिंग करता है एंड दिस टाइम ऑफ कोर्स डूइंग समथिंग वेरी स्पेशल फॉर द गर्ल चाइल्ड, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी न्यूट्रिशन के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए। एंड आई हैव ऑलवेज ऐसा कुछ भी इनिशिएटिव हो, आई ऑलवेज फील आई शुड कम फॉरवर्ड एंड जो भी थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ in helping raise awareness, in raising funds or whatever I can do, I'd love to do that. मुझे कॉस्ट्यूम काफी अच्छा लग रहा है, तो कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बताइए। ये कॉस्ट्यूम अर्चना कोचर ने बनाया है। उन्हें आज थोड़ा सा एक रैम शो भी था जिसके लिए मैं शो स्टॉपर थी, तो दिस इज़ हर क्रिएशन एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक शी इज़ अ बेटर पर्सन टॉक अबाउट द आउटफिट, क्योंकि एक बहुत ही उन्हें एक इंटरेस्टिंग टेक्निक इसमें यूज़ की है। शी इज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ घुंघरूज ऑल ओवर द आउटफिट, सो हियर शी इज़ ऑन क्यू। क्या कहना चाहेंगे, अभी बहुत सी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, 50 साल पहले जो हालात थे वो भी आज भी हैं, कितना असर आपको लगता है कि ये सब जो इनिशिएटिव होते हैं उनका पड़ेगा? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास अवेयरनेस आ रही है। ऑफ कोर्स इट्स स्लो एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट नीड्स टू हैपन, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन पीपल नीड टू नो, लॉट ऑफ अवेयरनेस पीपल नीड टू नो अबाउट, बट आई थिंक इनिशिएटिव लाइक दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन डूइंग दैट, you know, and I think all of us are responsible citizens, especially जहाँ तक girl child की बात आती है, we should really sort of go out there, and whether it's education, whether it's their health care, whether it's empowering them in any which way, we should really contribute towards it. I think that's the only way. 250 रेप यूके में डेली होते हैं, इंडिया में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति, नागालैंड में भी एक हो, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों की मानसिकता क्यों नहीं बदले, एजुकेशन कितना मायने रखता है इन सब चीज़ों? I think एजुकेशन बहुत मायने रखता है, उसके बाद बोथ इन एजुकेशन आई थिंक अवेयरनेस मायने रखता है। आई थिंक अगर आपने अपने घरों में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे, आई थिंक दैट गोज़ फार मोर। अगर आपके घर पे एक लड़की की, आपकी बहन की या आपकी बेटी की इज़्ज़त नहीं हो रही, तो आप बाहर जाके भी इज़्ज़त नहीं करेंगे, एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर पे, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में हमको वहाँ पे शिक्षा नहीं, यानी शिक्षा किताबी शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा एक मॉरल शिक्षा है जो हम सबके अंदर होनी चाहिए कि आई एम गोना ट्रीट माई सिस्टर द सेम वे एज माई पेरेंट्स ट्रीट मी। एक लड़का लड़की में भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक आई एम दैट टुडे, वट एवर आई एम टुडे इज़ बिकॉज माई पेरेंट्स नेवर डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन मी एंड माई ब्रदर्स। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे भी ये लगता है कि नहीं मैं कमज़ोर हूँ या मैं उनसे कम हूँ या मैं ये अचीव नहीं कर सकती, तो नो बडी कैन एवर डू इट। एंड आई थिंक वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वेदर इट्स रेप, whether it's misbehaving, whether it's eve teasing, I think this only happens because कहीं ना कहीं हम इतना disrespect अपने घरों में ही या अपने आसपास औरतों करते रहते हैं, तो एक बड़ा क्राइम मतलब होने में कोई बड़ी बात नहीं है। So first we have to stop the small things at home. सब कुछ होने के बाद भी कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है, दिन पे दिन और बढ़ते जा रहे हैं। But like I said ना, it's a good these kind of initiatives that we are doing, it's a good way to raise awareness. हम लोग लड़कियों को empower करेंगे, and देखिए लड़कियों को खाली empower करना काफ़ी नहीं है। आई थिंक जब तक मर्द सामने नहीं आएंगे, तो मेन डोंट कम फॉरवर्ड, दे डोंट आर पार्टनर्स विद अस इन दिस, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये एक साथ ही करना है हमको। आई थिंक अभी हम मेरे फिलहाल फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। फिलहाल दिस इज अ फोरम अबाउट द गर्ल चाइल्ड, लेट्स सेलिब्रेट द गर्ल चाइल्ड। बिल्कुल भी नहीं, NHN देखिए। थैंक यू सो मच उमा। तापसी, सबसे पहले तो स्माइल फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिसने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है बेटियों के लिए?
आई थिंक जब भी ये एक शायद एक वीकनेस थी जिसने मुझे ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, एक बेटियों के लिए जो होता है, जब भी कुछ भी बेटियों को लेके या कुछ भी औरतों को लेके कोई भी चीज़ होती है तो वो अपने आप में मेरा झुकाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से मैंने कहा जो भी मेरी तरफ से थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हो सके उनके इतने बड़े इनिशिएटिव के लिए, थोड़ा सी भी कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से आ सके तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आऊँगी, पक्का उनको सपोर्ट करूँगी ताकि अगली बारी और भी बड़े बड़े इवेंट कर सकें ये लोग। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहली फिल्म में ही एक महिला ओरिएंटेड और एक तगड़ा रोल, पहली बात तो मेरी वो दूसरी पिक्चर थी। सॉरी दूसरी सेंटर लुक। तो क्या कहना चाहेंगे जो इंडिया में स्थिति आज भी बदली नहीं है लड़कियों की और की, तो उस पर आपका क्या टेक है? बदली नहीं है, हाँ पता नहीं मेरे को मेरे लाइफ टाइम तक बदलेगी भी या नहीं, बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि हम एक तरह के किसी प्रोग्रेस में तो हैं। मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं कहूँगी, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि शायद चेंज देखने के लिए मैं ज़िंदा ना रहूँ जब तक चेंज आएगा, बट कुछ तो थोड़ा बहुत ही सही हो तो रहा है। हम क्या करें, हम इतने सालों तक यूज्ड हो चुके हैं इस तरह की लाइफ जीने को कि हमारे को एक अच्छा चेंज लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, तो आपसे फिल्मों की बात चल पड़ी है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा दंगल के लिए। अरे यार, आई होप मैंने साइन करी हो ये वाली, तो तुम कॉन्ग्रेचुलेशन भी करो। आई सो विश, मैंने भी यही सुना है कि मैं फिल्म कर रही हूँ। मैं तो इनफैक्ट सारे मीडिया वालों को बोल रही हूँ कि आप ही जाके आमिर जी से पूछ लीजिए कि मैं कर रही हूँ कि नहीं, और मुझे भी बता दीजिए उसके बाद, क्योंकि मैं कर रही होंगी तो मेरे लिए उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होगी। अभी ये गिफ्ट तो मुझे मीडिया ने दिया था, ये तो ऐसा रूमर है जो मीडिया ने मुझे बना के दिया था, इतना अच्छा वो भी। तो मैं मुझसे ज़्यादा खुश और कौन होगा, मतलब जो भी जिस लड़की को भी ये रोल मिलेगा आई थिंक उसके लिए लाइफ का सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर होगा ये। अब मेरे को तो, मैंने अभी तक साइन नहीं किया और ना ही मुझे पता है ये मुझे मिल रहा है कि नहीं, तो आप आमिर से पूछिए तो बेटर है। अच्छा, कोई फिल्म करने वाली है आप जिसका आप कंफर्मेशन दें? हाँ, कंफर्मेशन जिसका दूंगी वो दूंगी, आगरा का डाबरा मैं कर रही हूँ आयुष्मान के साथ। वो हम एक ऐसी पिक्चर है जो मैं करूँगी। उसके अलावा रनिंग शादी की रिलीज़ होने की वेट कर रही हूँ, इस साल समर में रिलीज़ होगी वो। और ये दो चीज़ें जो हैं मुझे पता है होंगी, और जो चीज़ें काफ़ी हो सकती हैं वो पता चल जाएंगी अभी 1 महीने के अंदर। क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं आप? हाँ जी, करती हूँ। मैच की क्या तैयारी, क्या करेंगे? हम जीत जाएंगे यार। मेरे को तैयारी वो जो करेंगे वो करेंगे, मैं क्या तैयारी करूँ, मैं तो सुबह उठ के बैठ जाऊँगी देखने के लिए 9 बजे और जीत जाएंगे हम। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोई फेवरेट प्लेयर है आपका इंडियन टीम में से? अब मैं ये कहना चाहूँगी जिस तरीके से हमारे कैप्टन, मतलब उनसे जब ज़रूरत होती है ना वो अपने जो पैर गड़ा के खड़े होते हैं ना पिच के ऊपर, उनको मजाल है कोई हिला सके। वो होता है एक पक्के कैप्टन की पहचान। मैंने उनके जो लास्ट 2 मैचेस जो उन्होंने स्पेशली खेले थे वेस्ट इंडीज़ के साथ कह लीजिए, या जो लास्ट मैच खेला है उन्होंने, आई थिंक ये दोनों मैचेस जो हैं वो प्रूव करते हैं कि वो कैप्टन क्यों कैप्टन है। और सारी अभी तक जैसे सबने सुना ही होगा कि सारे के सारे मैचेस में इंडिया ने 10 सारे के सारे ऑल आउट करे हैं सारे टीम जो आए थे। आई डोंट थिंक पता नहीं किसने और रिकॉर्ड ये सेट किया होगा, बट इंडिया ने अभी तक किया है। वो बताता है कि हमारे सारे प्लेयर्स कितने अच्छे लीडरशिप के अंडर हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। रिया, सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू। आपके कॉस्ट्यूम के बारे में जानना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में जी, दिस इज़ बाय अर्चना कोचर। आई एम वॉकिंग फॉर हर टुडे एंड उन्होंने मेरे लिए स्पेशली डिज़ाइन किया, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। अच्छा, इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो स्माइल फाउंडेशन ने लिया है? जी, देखिए मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत कम फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, यू नो। तो स्माइल फाउंडेशन इतने सारे लोग अगर एक साथ जुड़ के किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, सो इट हैज़ टू बी जेन्युइन, इट कैन नॉट बी फेक। सो आई रियली कंग्रेचुलेट देम, एंड जैसे मैंने पहले भी कहा दैट आई एम हियर टू सेलिब्रेट दैट दिस इज सच अ वंडरफुल कॉज, एंड इतने लोग जमा है इस कॉज को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे देश में कहा जाता है कि लड़कियां सेफ नहीं है, तो एजुकेशन लेवल कितना ज़रूरी है ऑडियंस के लिए? एजुकेशन लेवल ज़रूरी है, लेकिन घर का जो माहौल होता है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यू नो, आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, बट आप लोगों की सोच सिर्फ पढ़ाई से चेंज नहीं कर सकते हैं। वो उनके पेरेंटिंग पे और उनके जो, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, संस्कार होते हैं जो घर में बच्चे देखते हैं, उसी से होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है बदलना। सिर्फ पढ़ाई से यू कैन नॉट चेंज द मेंटालिटी। देयर आर सो मेनी रेप्स दैट एजुकेटेड पीपल डू, यू नो। सो इट्स एजुकेशन हैज़ नथिंग टू डू विथ जस्ट, एजुकेशन इज़ जस्ट वन पार्ट। लोगों की सोच बदलना ज़रूरी है। अच्छा, अंदर किस तरह से क्या कुछ होने वाला है, कुछ बताना चाहेंगे? किसके साथ वॉक करने वाले हो? एक्चुअली मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है मैं किसके साथ वॉक करने वाली हूँ, मैं अभी आई हूँ,
बट अंदर बहुत धमाल हो रहा है, आई कैन हियर अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड टू गो इनसाइड। अच्छा, फिल्मों की बात करें तो कोई जी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? जी हाँ, आई एम कमिंग अप विद बाकी की क्रेजी 12 जो कि आउट एंड आउट कॉमेडी है, और राजपाल यादव, संजय मिश्रा, विजेंद्र काला एंड लॉट ऑफ कल्ट एक्टर्स आर देयर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वी आर रिलीजिंग द फिल्म इन समर्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को लेके। Dear, talking about smile, you know, which actor's smile do you find the most charming in Bollywood? Mine. No, any male actor. I'm joking. I think I like Varun Dhawan's smile. He's damn cute. Damn cute. Yeah, damn cute. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू सो मच। कॉस्ट्यूम के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का कॉस्ट्यूम है और मैंने आज अर्चना कोचर का डिज़ाइन पहना है एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इंडो वेस्टर्न कॉस्ट्यूम एंड आज मैं स्माइल फाउंडेशन के लिए वॉक कर रही हूँ एंड आई थिंक इट्स अ चैरिटी कॉज। चैरिटी इवेंट्स के लिए आई एम ऑलवेज अप फ्रंट एंड आई एम ऑलवेज देयर एंड आई बीन डूइंग अ लॉट, यू नो, जैसे मैंने क्रिसमस स्पेशल किया था, देन वी डिड समथिंग अराउंड होली एंड ऑल दैट। सो ऐसे जो भी कॉजेज होते हैं मेरे को अच्छा लगता है एंड आई एम ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, स्माइल फाउंडेशन की बात करें तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो इनिशिएटिव लिया है उसने गर्ल चाइल्ड के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक एज अ गर्ल आई वुड जस्ट से कि एक लड़की की एजुकेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी एक लड़के की होती है। इन टुडेज टाइम इफ़ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिकलिटी, आई थिंक आज के इस ज़माने में सबका अर्न करना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट्स अ गर्ल वेदर इट्स अ बॉय, ताकि एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो, स्पेसिफिकली यू नो इन middle class society and things like that. And education is very important. You have to be aware about your surroundings and you should be aware about the world. So I think it's a wonderful initiative and I hope more people they get associated with it. अच्छा, अंदर किस तरह से वॉक करने वाली है, किसके साथ वॉक करने वाली है, कुछ बताना चाहेंगे? I think there are like few celebrities जो walk कर रहे हैं, तो कुछ दोस्त भी हैं। I think तापसी, Puma, like few more people are there. People from the singing background and all as well, so it's like a great thing where people, you know, the industry people, they come together और एक अच्छा cause के लिए आते हैं और मिल भी लेते हैं। Manal, we are talking about smile. Tell us that 3 things which bring a smile on your face instantly. I think मैं हमेशा ही हंसती रहती हूँ, अभी सबको पता है, I'm always laughing. So I think food for sure it brings smile to my face. एक अच्छा सा जोक सुना दो तो मैं वैसे ही हंस दूंगी, and a comedy film of course, and of course my family, it always brings smile to my face. So whenever they are in town I'm like really happy. You have a gorgeous smile. कितने जन घायल हुए हैं मतलब Gorgeous smile और लोग घायल। I think मैं सारा दिन हंसती रहती हूँ and I think I'm not too aware about कौन किसका क्या reaction है. I just try to keep myself very natural and the way I am. तो मैं नहीं देखती किसका क्या reaction है. I'm comfortable in my shoes. और इंडस्ट्री में किसका स्माइल आपको सबसे ज्यादा? मेल एक्टर और फीमेल एक्टर? I think I really like my cousin's Pariniti's smile. Oh, okay. So I think it runs in the family. Okay. And among the male actors? Male actors, I really like Varun Dhawan's smile and Salman Khan's. I think they're really good when they smile. अच्छा, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? Upcoming projects, yes, there's something really good. I just shot for an LG product day before yesterday and my Gaana.com is on air. तो काफ़ी चीज़ें हो रही है, so I'll keep you posted on that as well. Manara, it's a beautiful atmosphere. We know that you sing very well. Could you hum to Oh like my for a bit of smile on your God! face? नहीं, आज नहीं. Thank you. थैंक यू सो मच। Lot of noise है, so yeah. ऑल द बेस्ट। मैं ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकता कि मेट्रोज़ में इक्वलिटी आ गई है, मगर छोटे शहरों में नहीं आ पाई है। मैं बस ये कहूँगा कि वहाँ के बेसिकली वहाँ पे इक्वलिटी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, या जैसे आप गांव में जाएंगे तो वहाँ के जो सरपंच हैं वो बढ़ने नहीं दे रहे हैं लोगों को, जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर जहाँ तक लगता है कि आप वो लोग ही हैं जो एक दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहे हैं गाँव में, क्योंकि लड़कियों को फ्रीडम नहीं देते हैं, पढ़ने की फ्रीडम नहीं देते हैं। हम कितना सुनते हैं कि यार लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, या लड़कियों को बोलते जल्दी शादी कर लो या कर लो। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के भी जो सारे हैं बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो लड़कियों को इक्वालिटी दें और उनको पढ़ाएं लिखाएं और बहुत बड़ी जॉब दिलवाएं। थैंक यू सो मच।